हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्व अध्ययन। और अब हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग को ये पढ़ना होगा कि क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के लिए तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बच्चों, सबसे पहले आपको बता दूं कि कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले आपको किसी भी कैपेसिटर का अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना होगा तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई वी आपको ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि ये फॉर्मूला आपके पास कैपेसिटेंस निकालने के लिए होता है। अब यहाँ पर जब भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर को कंबाइन करने के लिए दो तरीके हमारे पास हैं। सबसे पहला तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में रखते हैं। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दो कॉम्बिनेशन से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन हम तब कहेंगे जब हम लोग किसी तरह से इस तरह से अरेंज कर दें, जैसे मान लो कि हमारे पास ये कैपेसिटर है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास पहला कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1। फिर हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2। फिर तीसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C3। बात सुन आ रही है? अब यहाँ पर इस कैपेसिटर को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं और ये आपका रहा की और ये आपके पास रहा सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज V है। जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर वोल्टेज अलग अलग होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? C1 में V1, C2 में जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा V2 और C3 में जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा V3। पहली बात। जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चार्ज C1, C2 और C3 में यहाँ भी चार्ज क्या होगा? Q होगा। यहाँ भी चार्ज Q होगा और यहाँ भी चार्ज Q होगा। इसका मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो सब में अलग अलग होगा और चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा? सेम होगा। तो अब हम लोग को इस पूरे के वजह से हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस पूरे सर्किट डायग्राम का। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंडिविजुअल एक एक कैपेसिटर पर कितना कैपेसिटेंस होगा। तो सबसे पहले आपको अगर बताया जाए तो V1, V2 और V3 तीनों को जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगा? नेट पोटेंशियल के बराबर। तो लिखेंगे द नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारे पास है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हो और आप इस वाले इक्वेशन C इज इक्वल टू क्यू बाई वी को ध्यान रखते हो तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम यहाँ से जो V की वैल्यू है उसकी वैल्यू लिख रहे हैं Q अपॉन सी इक्विवेलेंट, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो इस V की जगह हमने ये लिखा है। अगर आपको V1 निकालना हो तो V1 किसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस है? तो इसके अलोंग अगर पोटेंशियल में निकालते हैं तो C1 और Q यही दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान रखें तो आपके पास आ जाएगा Q अपॉन C1। ऐसे अगर आपको V2 निकालना हो तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन C2। और अगर V3 निकालना हो तो आप लिख सकते हो Q अपॉन C3। इतनी बात सुन आ रही है? इन सारी वैल्यूज की V की, V1 की, V2 और V3, इन तीनों वैल्यू को बारी बारी से उठाकर कहाँ रखना है? V पर, V1 पर, V2 पर और V3 पर रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग the values
ऑफ v, v1, v2 एंड v3 किस इक्वेशन में रखेंगे? इन इक्वेशन नंबर 1, पहले वाले इक्वेशन में। तो आपको से मिलेगा क्या? हम लोग को मिलेगा कि ये हो जाएगा Q अपॉन सी इक्विवेलेंट। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1, फिर Q अपॉन C2, फिर Q अपॉन C3। ये होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर Q देखो दोनों साइड कॉमन है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो Q को कॉमन करके 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, Q को यहाँ पे कॉमन करके 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और ये 1 अपॉन C3 बिल्कुल किया जा सकता है। जब ऐसा किया जा सकता है तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आया, आप इस Q से इस Q का सफाया कर दोगे, आपके पास इक्वेशन क्या आया? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और ये 1 अपॉन C3। तो इस तरह से आपने जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आपने कैपेसिटेंस निकाला वो आया 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर यहाँ पर तो 1 2 3 कैपेसिटर थे, अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा, अगर यहाँ पर 3 से ज़्यादा भी कैपेसिटर हो जाए, n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो जाए, ऐसे C1 C2 C डिन करते हुए Cn तक, तो अगर ऐसा हो कि इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस प्लस 1 अपॉन Cn। तो ये आपके पास टोटल क्या हो गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर को हम लोग क्या कर दिए? सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ दिए। अब बात ये आती है कि कब हम लोग कहेंगे कि वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग तब कहेंगे जब हर कैपेसिटर में जो चार्ज है Q की वैल्यू समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब कि चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये भी तो कह सकते हो कि हर कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। बात सुना रही है? तो इतना आप नोट कीजिए, आपके लिए मैंने इतना समय छोड़ा, नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि जो हम लोग कैपेसिटर जोड़ रहे हैं वो कैपेसिटर जो C1 C2 C3 हमने लाइन से जोड़ रखा था, अगर ये सारे कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड, मतलब C1 का मैग्नीट्यूड, C2 का मैग्नीट्यूड, C3 का मैग्नीट्यूड अगर मान लो कि बराबर हो जाए, हम क्या कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कि C1, तो इफ हम क्या कंसिडर करने जा रहे हैं? इफ C1 C2 C3 अप टू Cn सब क्या हो जाए? बराबर हो जाए। किसके? C के बराबर मान लेते हैं। तो इफ C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 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 Cn के बराबर, तो मान लेते हैं कि सबका मान C हो गया, तो लिख दीजिए इससे। इसका मतलब C1 C2 सबकी वैल्यू क्या हो गई? C हो गई। तो फॉर्मूला हमारे पास था C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 का आपने सम किया था कि नहीं किया था? किया था। तो वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C 1 अपॉन C 1 अपॉन C किया था, तो प्लस डॉट 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 आप तो n तक जाएंगे तो 1 अपॉन C। हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको देखने में लग रहा होगा, छोटे क्लासेस में आपके टीचर ने बताया होगा कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है
वो सेम है। सेम होने की वजह से नीचे कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब चूंकि ये 1 कितनी बार है, n नंबर तक है, तो n नंबर तक इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर n आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड 1/c इक्विवेलेंट। तो अगर आप c इक्विवेलेंट लिखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/n। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट कैप्शन हो जाएगा बच्चों। थैंक यू एवरीवन। लोगों को नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन था वो पढ़ना है, और वो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों को करना क्या होगा, बताओ करना क्या होगा। इससे पहले वाले में आपने सीरीज में जोड़ा था, क्या सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ा था। यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, पैरेलल में कैपेसिटर को ही तो जोड़ना है। तो आपके पास एक कैपेसिटर हमने लिया ये, एक कैपेसिटर लिया हमने ये, और एक कैपेसिटर लिया हमने ये। अब यहाँ पर दो दो लाइन मैंने जो खींचा है, दिस इज नॉट अ लाइन। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स। एक के ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे वाले के ऊपर माइनस क्यू चार्ज होगा। ऐसा आप हमेशा याद रखिएगा। मैं यहाँ पर ये ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लिख दिया हमने। पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2, और तीसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C3। आपको इन कैपेसिटर्स को किस कॉम्बिनेशन में रखना है, पैरेलल। तो पैरेलल में रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इनको एक ही जगह से जोड़ देना चाहिए। मतलब इनका टर्मिनल एक ही होना चाहिए जहां से ये ज्वाइन हो। इसका मतलब कि हमने इसको एक ऐसे जोड़ दिया। अब ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। इसको हमने अगर ये वाला साइड पॉजिटिव रखा है तो बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, और फिर हम लोग को ये नेगेटिव टर्मिनल बना के और ये डायग्राम ऐसे आपको शो करना होगा। यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या है, V। आपको मैं बता दूं, जब आप क्लास में भी पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर जो V है, पोटेंशियल V, वो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन होगा, क्योंकि इनका जो जंक्शन है वो एक ही जगह है। C1 का भी जंक्शन यही है, C2 का भी जंक्शन यही है, C3 का भी जंक्शन यही है। इसीलिए पोटेंशियल V और V तीनों जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। तो आपको यहाँ पर भी पोटेंशियल V मिलेगा, यहाँ भी पोटेंशियल V मिलेगा, और यहाँ भी पोटेंशियल क्या मिलेगा, V मिलेगा। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जब ये पैरेलल में है तो पैरेलल में होने की वजह से यहाँ पर चार्ज आपको Q1, यहाँ चार्ज आपको Q2, और यहाँ पर चार्ज आपको Q3 मिलेगा। इसका मतलब कि कभी भी हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन तब कहेंगे, कब कहेंगे, तब कहेंगे जब सारे कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, या चार्ज तीनों के तीनों, या n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर पैरेलल में जुड़े हो तो सब में चार्ज डिफरेंट डिफरेंट हो। तो आपको मैं थोड़ा सा कहीं किनारे कोने में लिख देता हूं कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। होगा कि नहीं सर, होगा। अच्छा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज की, अगर पोटेंशियल की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल सब में क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। तो पोटेंशियल तो यहाँ पर सेम हो गया भैया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बैटरी यहाँ पर लगी है, या जो भी सोर्स जिसकी वजह से ये कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं, इनके ऊपर चार्ज Q1, Q2, Q3 आया है। यहाँ से जरूर Q अमाउंट ऑफ चार्ज निकला होगा, जिससे ये अलग अलग Q1, Q2 में टूटे होंगे, और फिर ये यहाँ पे आके मिलेंगे, तो यहाँ पर फिर हम लोग को Q अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि चार्ज अगर हम लोग इसको देखें तो आप कह सकते हैं कि नेट चार्ज Q बराबर
Q1, इसको भी स्मॉल q रख लेते हैं, प्लस Q2 और प्लस Q3, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा सर? हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब आपके पास आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर की वैल्यू C इज इक्वल टू Q बाई V होती है। ये आपने पढ़ा ही है, आपको फॉर्मूला बताया गया है जब आपको कैपेसिटेंस बताया गया होगा, तो मैंने अपने लेक्चर में बताया है C इज इक्वल टू Q बाई V फॉर्मूला होता है। अब आपके पास नेट चार्ज Q इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3 है। अगर आपको इस Q1, Q2 की वैल्यू रखनी हो तो इस वाले इक्वेशन के हिसाब से आप Q की वैल्यू लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू C भी लिख सकता है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो आपको लिख देना होगा C इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा V। फिर आपको निकालना होगा Q1, तो आप क्या लिख सकते हो C1V, C1 और V। फिर अगर आपको निकालना होगा Q2 तो आप लिख सकते हो C2V। अगर आपको निकालना होगा Q3 तो आप लिख सकते हो C3V। लिखा जा सकता है, नहीं क्या लिखा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हो। फिर यहाँ पर जो चार्ज Q, Q1, Q2, Q3 वैल्यू है, इन वैल्यूज को उठा के कहाँ रख दिया जाए? यहीं पर ऊपर उठा के रख दिया जाए। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि सब्स्टिट्यूटिंग the values of Q, Q1, Q2 and Q3, ये आप यहाँ पर रख दीजिए। जब सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होंगी इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ Q, Q1, Q2 एंड Q3, किस वाले इक्वेशन में? नहीं पता क्या? पता है सर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू C1V, C2V प्लस C3V, ऐसा होगा। यहाँ पर देखिए V दोनों साइड कॉमन बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं V C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V, फिर कॉमन कीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से V जिंग कट गया, तो बचा क्या? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि अगर सर मान लीजिए हम आपने तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैपेसिटर ज्वाइन किया है, 3 कैपेसिटर ज्वाइन करने से तो नहीं कुछ होता है। 3 कैपेसिटर ज्वाइन करें या 4 कैपेसिटर ज्वाइन करें या 5 ज्वाइन करें या मन करे तो n नंबर तक कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे जिस तरह आपने 3 जोड़ा है वैसे आपने n तक जोड़ देना है। तो आप क्या लिखेंगे कि इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर आर joined पैरेलल, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। तो ये आपके पास तब हो जाएगा जब आपके पास कॉम्बिनेशन में n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो जाएंगे। अब बात आती है कि अगर C1, C2, C3 और Cn सबकी वैल्यू बराबर हो जाए, क्या हम कह रहे हैं? अगर C1, C2, C3 और Cn सबकी वैल्यू बराबर हो जाए, कितनी हो जाए? C हो जाए। तो इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू डॉट डॉट इज इक्वल टू Cn, मान लेते हैं कि C के बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो सारी वैल्यू उठा के यहीं रख दीजिए। अगर रख देते हैं तो C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस C डॉट 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 प्लस कैपिटल C, सीते रहिए C C C C C। यहाँ पे आप C को कॉमन कर सकते हैं, तो C इक्विवेलेंट C कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1। अरे ये तो आ गया। ये 1 कितने टाइम लिखा हुआ है? n नंबर ऑफ टाइम लिखा हुआ है। तो आप क्या लिख दोगे? C इक्विवेलेंट बराबर NC। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकल जाएगा जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन मांगोगे, तब जब C1, C2, C3 की और n तक वैल्यू क्या है? बराबर है। तो ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा बच्चों। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से नोट करो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू एवरीवन।